सभी बहुत खुश हैं ना आज। हाँ, अलग अलग पकवान भी बन रहे हैं। जलेबी, समोसे और लड्डू। आराम से खाओ कालिया, दिवाली अभी तक खत्म नहीं हुई। खूब तैयारी चल रही है। अभी रंग में भंग डालता हूँ। मेरी मिठाई है। जाओ जाओ यहाँ से जाओ। इतनी सारी मक्खियाँ। बाहर कोई है? तुम यहाँ क्या करने आए हो? जो करना था वो कर भी दिया। क्या? मैंने ढोलकपुर का सारा खाना खराब कर दिया। अब दिवाली पर सब भूखे रहेंगे। उपा क्या? मैं अंदर जा रही हूँ। मुझे मेरे लड्डुओं की रक्षा करनी है। ये तुमने ठीक नहीं किया। मक्खियाँ मेरी प्यारी प्यारी, मिठाई करो खराब बारी बारी। अब क्या करें भीम? इसे हराना तो दूर, हम इसे छू भी नहीं सकते। एक आइडिया है, अगर इस पर शहद डाल दे तो? सारी मक्खियाँ वापस उसे ही पकड़ेंगी। पर शहद मिलेगा कहाँ? चुटकी, वो तो टुनटुन मौसी की दुकान में ही है। अब सब यहाँ आओ, जल्दी। मक्खी चूस, अब मुझे हरा कर दिखाओ। तोड़ दिया, हमारी दिवाली बिगाड़ दी। अब क्या खाएंगे? एक भी लड्डू नहीं बचा। मेरे होते हुए लड्डू ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आ जाओ सब लड्डू खाने। चलो शुक्रिया भीम, हमें तो लगा कि दिवाली बिगड़ गई। हमारे होते हुए दिवाली कोई नहीं बिगाड़ सकता। हैप्पी दिवाली! ये सितारे कितने सुंदर लगते हैं ना? हाँ चुटकी, इन्हें जितना भी देखो मन ही नहीं भरता। तुम्हें कौन सा सितारा सबसे अच्छा लगता है चुटकी? वो वाला। और राजू तुम्हें? मुझे तो मेरे चंदा मामा ही सबसे अच्छे लगते हैं। काश हम चंदा मामा से मिलने जा पाते या फिर उनके बारे में थोड़ा और जान पाते। क्यों नहीं जान सकते? मैं किसी को जानता हूँ जो हमें चंदा मामा के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। क्या सच? मुझ कल सुबह हम प्रोफेसर धूमकेतु से मिलने जाएंगे। हाँ।
अंतरिक्ष में तुम सब अपना ख्याल रखना और हाँ, धरती से ज्यादा दूर मत जाना। जरूर रवि चाचा, हम चंदा मामा को जल्द ही ढूंढकर वापस धरती पर आ जाएंगे। ठीक है। अलविदा बच्चों। अलविदा। वहाँ देखो राजू, कितने सुंदर तारे हैं। हाँ जग्गू, अंतरिक्ष तो बहुत ही सुंदर है। इतने बड़े बड़े ग्रह। इस सैटर्न ग्रह के रिंग्स पर हम बढ़िया रेस कर सकते हैं। कालिया, तुम्हारे आइडियाज का तो जवाब नहीं। थोड़ी और दूर जाकर देखते हैं। फिर से वही आवाज। मुझे भी सुनाई दे रही है। लगता है कोई रो रहा है। भीम, वहाँ देखो, चंदा मामा। अरे चंदा मामा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? हेलो दोस्तों, जब मैं धरती के पास था तब एक एस्ट्रॉइड ने गलती से मुझे मार दिया और मेरा एक टुकड़ा टूटकर कहीं दूर चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे मिला नहीं और अब मैं चंदा मामा की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता हूँ। मत रोइए चंदा मामा, आपके टुकड़े को ढूंढने में हम आपकी मदद करेंगे। सच? मामा देखो, वो टुकड़ा तो बिल्कुल चंदा मामा के टुकड़े की तरह लग रहा है। चलो चलो। वो रोशनी कैसी है? उधर जाकर देखता हूँ। दोस्तों, जल्दी इधर आओ। लगता है यही है चंदा मामा का टूटा हुआ टुकड़ा। चलो। इसकी रोशनी तो बिल्कुल चंदा मामा जैसी है और इसका आकार भी बिल्कुल टूटे हुए हिस्से की तरह ही है। और ये तो मुझे अपने तरफ खींच भी रहा है। वाह! चंदा मामा, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। है ना? मेरा टुकड़ा मुझे फिर से मिल गया। ये देखो तो जरा, चंदा मामा से हमारी धरती कितनी खूबसूरत दिखती है। महाराज, ढोलकपुर बंदरगाह पे एक खुफिया काला जहाज आया है। हमने जहाज के अंदर जाके छानबीन की, लेकिन अंदर ना कोई इंसान दिखा और ना ही कोई सामान। ये कैसा जहाज है और क्या करने आया है ढोलकपुर में? हमें इस जहाज का रहस्य जानना ही होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उस्ताद, वहाँ कोई है क्या?
कीजिए। हाँ, हम चारों ओर निगरानी रखेंगे। ठीक है, लेकिन तुम दोनों जागते रहना और घबराना मत। अगर कोई दिखे तो मुझे उठा देना, ठीक है? अच्छा, तो तुम हो इस जहाज के कप्तान? ये जहाज हमारा नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है महाराज के सामने कहना, समझे? महाराज, कल रात बंदरगाह के खजाने से चोरी हुई है और हमें काले जहाज में कालिया और ढोलू भोलू मिले हैं। महाराज, हम तो सिर्फ काले जहाज की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। महाराज, मुझे यकीन है इस चोरी के पीछे कालिया और ढोलू भोलू का हाथ नहीं है। पहेली जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं। भीम, अब तुम्हें ही इस काले जहाज का रहस्य सुलझाना होगा। ठीक है महाराज। भीम, रात होने वाली है और हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भीम, ढोलकपुर का जाबाज, लेकिन हमें नहीं पकड़ पाएगा, हमें कभी नहीं पकड़ पाएगा। बार हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। इस जहाज पे आना तुम बच्चों की सबसे बड़ी गलती थी। आज की लूट के बाद हम तुम्हें अपने साथ फातून टापू ले चलेंगे, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। चलो साथियों, आज पूरा ढोलकपुर लूट लेंगे। सारे बच्चे कहाँ चले गए? आखिर कहाँ गायब हो गए? वो रहे बच्चे, वो रहा सारा खजाना मेरी तस्वीर में। पकड़ो इन्हें, सबक सिखाओ इन्हें। हमें फातून टापू ले जा रहे थे, अब ढोलकपुर की काल कोठरी में अपनी बची कुची जिंदगी काटना। अरे पार लगा दे रे। वाह बबुआ वाह, बहुत ही हिम्मत है तुम लोगन में। क्यों बाबा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहा है कि कोई उस गुफा में जाए की हिम्मत ही नहीं करेला। सुना है अजीब और गरीब खतरा है वहाँ। कैसा भी खतरा क्यों ना हो, मैं उसकी चटनी बनाकर रख दूंगा। तो ठीक है बचुआ लोग, ऊ रही गुफा, संभल के जाए हैं। जी शुक्रिया। हम तोहार यही इंतजार करेला। संभल कर चलना दोस्तों। ठीक है भीम। रुक जाओ कालिया, दीवारों पर जो छेद हैं ये मुझे सही नहीं लग रहे। हमें हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। बाप रे भीम, ये गुफा तो जानलेवा खतरों से भरी पड़ी है। हाँ भीम, अच्छा हुआ कि तुमने कालिया को रोक लिया। हाँ, नहीं तो पता है आज उस्ताद की शिकायत हो जाती। संभल कर आना दोस्तों। हाँ, आराम से। वो देखो, जादुई भाला। कितना शानदार है। हाँ, तभी तो इससे पाना इतना मुश्किल काम है। और उस भाले तक पहुँचेंगे कैसे? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ।
भीम की जय हो, भीम की जय हो, भीम की जय हो। बिचवा, बहुत साहस दिखाई तुम लोगन ने। तुम सब अपना ख्याल रखना, सब संभल कर जाना है। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, हम जीत कर ही आएंगे। जय हो, जय हो, विजय हो, मंगलमय हो, जय हो। कितनी सुंदर जगह है, मन करता है यहीं बस जाऊं। हाँ चुटकी, मेरा भी मन ऐसा ही कर रहा है। मेरा भी। पर पहले हमें उस डायनो असुर को ढूंढना होगा। ये किसकी आवाज है? ये तो छोटा सा बच्चा है। हाँ चुटकी, हम इस पर हमला कैसे कर सकते हैं? करना तो पड़ेगा भीम, क्योंकि देखो ये कितना खतरनाक है। डायनासोर, उन्हें छोड़ दे। डायनासोर, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? इस पहाड़ पर उगने वाले फल और बांस ही मेरा खाना है, और वो भी मुझे कम पड़ जाता है क्योंकि मेरा पेट इतना बड़ा है। उस पर भी गांव वाले सारे फल और बांस को काट कर ले जाते हैं, और उसी वजह से मुझे भूखा रहना पड़ता है। पर तुम गांव वालों पर हमला क्यों करते हो? मैं कोई हमला वमला नहीं करता, पर अगर वो लोग यहाँ आकर मेरा खाना चुराना बंद कर दें, तो मैं नीचे जाना बंद कर दूंगा। ओह, तो ये बात है। अच्छा ठीक है डायनासोर, मैं तुम्हारी और गांव वालों की ये परेशानी आज ही दूर कर दूंगा। चलो मेरे साथ। हाय, हे भगवान, ये डायनासोर भीम के साथ। महाराज, ये कोई दानव नहीं है, बल्कि एक छोटा मासूम बच्चा है। दरअसल महाराज, ये पहाड़ इसका घर है और इस पर उगने वाले फल और बांस की लकड़ी इसका खाना है। पर गांव वाले अक्सर पहाड़ से फल और बांस काट कर ले आते हैं, जिससे इसे कई कई दिन भूखा रहना पड़ता है। और जब इससे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तब ये नीचे आके गोदाम से फल और बांस खा लेता है, और इसके बड़े आकार की वजह से झोपड़ियां और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और तो और गांव वाले और सेना इस पर हमला कर देते हैं, जिससे ये गुस्से में वापस हमला कर देता है। आज से कोनो गांव वाला पहाड़ से फल और बांस की लकड़ी नहीं लावेगा, हैं? खाली जलाए खातिर सूखी लकड़ी ही लावेगा। और मैं भी आज से किसी भी गांव वाले को और गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मूंछों की कसम, तुम बहुत अच्छा लड़े भीम। धन्यवाद महाराज। महाराज जय जला, महाराज जय जला। महाराज, हम भी बड़े होकर आप जैसे मूंछ बनाएंगे। तुम तीनों याद रखना जो मैं हमेशा कहता हूँ, मूंछें हो तो ऐसी हो। महाराज, हम जाने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी बहुत याद आएगी दोस्त। तुम्हारी भी दोस्त इंद्रवर्मा। भीम ने भले ही खीरा को हरा दिया, लेकिन तुम इंद्रवर्मा, तुम एक कमजोर राजा हो, बिल्कुल अपनी पतली सूखी मूंछों जैसे। क्या? मूंछें एक राजा की शान होती हैं। मूंछें हो तो ऐसी होनी चाहिए इंद्रवर्मा। ठीक कहा महाराज। इंद्रवर्मा, मूंछ नहीं
तो बात नहीं। मूछें, मेरी मूछें। मूछ नहीं तो बात नहीं। राजा इंद्रवर्मा को बुरा लग रहा है। मूछ नहीं तो बात नहीं, मूछ नहीं तो बात नहीं। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? मैं बताती हूँ महाराज, मेरे पास मूछ बढ़ाने वाली जादुई दवा है। बहुत अच्छे महाराज। बिल्कुल राजा जलजला जैसी। वाह। पर कैसे महाराज? पिताजी, आपकी मूंछें। ये तो और बढ़ रही है। कोई रोको इन मूंछों को। कोई रोको इन मूंछों को। पहले मैंने तुम्हारे महाराज को फंसाया, फिर मैं ढोलकपुर की महारानी। महाराज को ठीक कर दो, वरना बच्चों, मैं ठीक हो गया। पर मेरी मूंछें। मूंछ? सुनो तो, मूंछ नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छी परी। भीम, इस बार मैं आशीर्वाद या सलाह देने नहीं आई हूँ, तुम्हारी मदद मांगने आई हूँ। हमारी मदद? पर ऐसा क्या संकट है परी, जिसको आप टाल नहीं सकती? उस दिन मैं हर रोज की तरह अपने जानवर दोस्तों को खाना खिला रही थी। वो चुपके से आई और उसके पास एक नई जादुई शक्ति थी। और उस शक्ति की वजह से मैं जान नहीं पाई कि मेरी जादुई छड़ी का नाश हो रहा है। अब क्या होगा परी? मेरी जादुई छड़ी एक खास वृक्ष की डाली से बनती है और वो वृक्ष यहाँ से कई दूर अनोखा वन में है। लेकिन उस कपटी जादूगरनी ने वन के चारों ओर अपनी माया जाल फैला दी। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि तुम उस वन में प्रवेश कर मेरे लिए उस वृक्ष की डाली ला सको। देखा बच्चों, उस कपटी का माया जाल मेरे यहाँ आते ही तेज हो गया है। परी, चिंता की कोई बात नहीं, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चिड़िया जाल में फंस चुकी है। जिस भीम के लिए मैंने ये जाल रची है, वो सीधा मेरे जाल में चला आया है। अरे 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 अरे, वो देखो। फंस गए हो छोटे भीम, कैसे बच पाओगे? हाँ हाँ।
पर भी आ सकता है, पर हर संकट का उपाय जरूर होता है। सोचो भीम, हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं? परी दोस्त, हर बार की तरह अगर आप अब भी मेरे ख्याल सुन सकती हैं, तो गौर से सुनिए। मैं ये डाली इस माया दुर्ग से बाहर फेंक रहा हूँ। आप इसे पकड़कर तुरंत अपनी जादुई छड़ी बना लीजिए। बच्चों, तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी भलाई करने वालों की मदद करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं परी दोस्त। और कितनी देर लगेगी पिताजी? बस अब कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे बेटी। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो मंगल सिंह। अगर मैं महल नहीं पहुंचा तो मेरे सिपाही मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। लेकिन किसने कहा कि आप महल नहीं पहुंचोगे? जादू तू ऐसा कर जादू, जादू तू ऐसा कर जादू, जो मैं चाहूँ मैं बन जाऊँ। तो अब आपको कोई नहीं ढूंढने वाला है महाराज, क्योंकि ढोलकपुर को नया राजा मिल गया है। अब इतना सारा खाना किसके लिए है? आपके लिए है महाराज। सच में? जी बिल्कुल महाराज। ये महाराज को क्या हो गया है? वो आखिर खाना ऐसे क्यों खा रहे हैं? भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में हैं। नहीं, वो मंगल सिंह है। उसने महाराज का रूप लिया है। क्या मतलब वो नकली है? तो फिर महाराज है कहाँ? वो तो मंगल सिंह के आदमियों के कब्जे में है। हमें उन्हें बचाना होगा भीम। तो फिर जल्दी चलो। भीम! शुक्रिया। मैं भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आज सुबह मेरा जादुई कंबल चोरी हो गया। कंबल का आविष्कार करके मैं उसे आजमा रहा था कि तभी कोई उसे चुरा कर ले गया। उसकी मदद से कोई भी किसी भी प्राणी का रूप ले सकता है। मैं वही ढूंढ रहा हूँ भीम। मंगल सिंह, हमें सब कुछ पता चल गया है। भीम, ये तुम क्या कह रहे हो? और तुम किस बहरूपिये को अपने साथ लेकर आए हो? मंगल सिंह, अपना असली चेहरा दिखाओ। यही है मेरा असली चेहरा। मंगल सिंह, जल्दी से मान जाओ, वरना मैं ये जादुई रेत तुम पर फेंक दूंगा। जादुई रेत? बचाओ! ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भीम।